दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ। जहां से हम ओपन हुए वहां से एक अप ट्रेंड निफ्टी ने जो पकड़ा वो लास्ट तक कंटिन्यू रहा। और मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही वो तो आप मेरी वीडियो के साथ एनालाइज कर सकते हैं, जो मैंने कल अपलोड की थी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अब कल के लिए यानी 8 दिसंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं इन 10 निफ्टी इंडेक्स के स्टॉक्स के अंदर, एक बार उसको फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने स्क्रीन के ऊपर जो लगा रहा हूं वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने आज फिर लोअर साइड पर क्लोजिंग दिखाई और खुला ऊपर, और जो कल की क्लोजिंग थी उसी के पास क्लोज हुआ। लेकिन एक चीज़ अच्छी देखने को मिली, जो नीचे की इसकी सपोर्ट थी उसको इसने होल्ड किया, जो 216 का प्राइस था, और 214 के नीचे तो ये नेगेटिव हो जाता। तो जब तक इसके ऊपर है हमें शॉर्ट नहीं करना, और बाइंग भी अभी अवॉइड करेंगे। मुझे लगता है पहले इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। आरएसआई ठीक है, अभी उसमें गुंजाइश बाकी बची हुई है, और है तो ये बेरी साइड पर। लेकिन अगर 200 किसी ने ट्रेड लेना हो, देखिए पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग है, 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है, 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है। लेकिन 2 दिन हम लगातार ऊपर गए, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली। तो ये भी एक अपने आप में अच्छा इंडिकेशन नहीं है। तो अगर 214 के नीचे प्राइस निकलता है तो शॉर्ट पोजीशन बन सकती है, अदरवाइज बाइंग अभी अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं हम आईटीसी। आईटीसी ने देखिए 200 क्रॉस कर दिया, और जो बहुत बड़ा हार्डल था। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको ये बोला था कि मुझे 200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिखती। एक बार उससे पहले हम 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आ सकते हैं, लेकिन नहीं आए। लेकिन मैंने ट्रेडिंग क्राइटेरिया भी आपको बताया था कि कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं। अगर उसी पोजीशन किसी ने बनाई भी होती तो थोड़ा सा नुकसान में हम होते। लेकिन 203 की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है, और उसका रीज़न क्या था? कल एक बेरिश क्रॉसओवर बनने की संभावनाएं दिख रही थी, जो नहीं हो पाई। उसी वजह से एक रिवर्सल देखा गया। लेकिन मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं कि आप अगर 200 की कॉल के साथ फ्यूचर भी सेल करेंगे तो एक बार हमें नीचे के प्राइसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आरएसआई ओवरबॉट जोन में थी। हैजिंग के साथ मैं आपको ट्रेड लेने के लिए बोल रहा हूं, और देखिए कैसे वी शेप रिकवरी आई है। यहां से जैसे हम नीचे गए थे, और देखिए वी शेप इसको रिकवरी बोल सकते हैं। यहां हमने बहुत 2 महीने हमने कंसोलिडेट किया, और वहां से देखिए वन वे जर्नी है। और 207-8 का प्राइस एक ऐसा प्राइस है जो हम ये कह सकते हैं कि पिछले 6 महीने का हाई भी होगा, 210 का। तो अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है तो आप ये मानिए कि एक बड़ा रनअप देखने को मिल सकता है। मैंने मेंशन कर दिया है। तो यही अभी फिलहाल इसके लिए ऊपर की रेजिस्टेंस होगी, 210 का प्राइस। 210 के प्राइस के आसपास एक बार तो जो नीचे से पोजीशन को कैरी करते आ रहे हैं बाइंग साइड पर, वो एक बार अपना कुछ प्रॉफिट अपने हाथ में लेके एग्जिट करें। देखिए नीचे के फिर से मौके मिलते हैं, और क्योंकि अभी ट्रेंड इसने अपसाइड का पकड़ा हुआ है तो अभी शॉर्ट मत करिए। लेकिन आरएसआई ओवरबॉट जोन में है, और शॉर्ट केवल और केवल जैसे मैंने पहले तरीका बताया था कि 200 की कॉल करके फ्यूचर सेल करके मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटेजी के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। और किसी ने लॉन्ग जाना है, देखिए 77 की आरएसआई है, किसी ने लॉन्ग रहना तो 195 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग में बैठ सकते हैं। लेकिन मैं इतने ऊपर के प्राइसेस पे लॉन्ग रहने की मेरी अपनी तो कोशिश नहीं होती। अब बात करते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को ने आज एक थोड़ा सा साइडवेज होके ट्रेड लिया है, और छोटे से दायरे में रहा। ऊपर का अगर देखें 254 और नीचे का देखें 250, इसी के बीच में क्लोजिंग रही। देखिए अपसाइड पर है, 80 की आरएसआई है। ट्रेंड अभी नेगेटिव दिखा नहीं है, लेकिन
फ्रेश लॉन्ग तो मत करिए, लेकिन हाँ लॉन्ग अगर किसी ने करना हो तो हैजिंग के साथ ही करिए, लेकिन मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। जहां से स्टॉक पलट सकता है और जब पलटेगा तो एक बड़ी गिरावट 235-36 तक देखने को मिल सकती है, तो उस केस में हम शॉर्ट में पोजीशन लेके एक अच्छे ट्रेड के लिए तैयार हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम डॉक्टर रेड्डी। देखिए डॉक्टर रेड्डी ने मेरे 5040 के जो टारगेट थे उसे अचीव कर दिया, और यहाँ से मैंने कहा था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो एक बड़े रनअप की तैयारी होगी, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली। कल की मूव अगर 540 के ऊपर ट्रेड करनी शुरू करती है तो बाइंग में आप बैठ सकते हैं। टारगेट होगा 5200। बिल्कुल लॉन्ग में रहिए, शॉर्ट अभी मत सोचिए। सिप्ला ने आज देखिए ऊपर की तरफ के 780-90 के हाई लगाने के बाद वहाँ से एक थोड़ी सी करेक्शन दिखाई और मेरे टारगेट से केवल 5 रुपये दूर रह गया, 5 से 6 रुपये। 790 और 797, हाँ 5 से 6 रुपये की दूरी से नीचे आया है। लेकिन मेरे अभी भी मैं इस टारगेट के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। मेरे हिसाब से हमें ये टारगेट कल के दिन में ही देखने को मिल जाएंगे। आप देखिए लगातार पिछले 10 दिन से वन साइडेड मूव है, और मुझे लगता है कि एक बार हम 800 को टच कर सकते हैं, तो 767 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बाइंग में रहिए। एक अच्छी मूव की तैयारी हो रही है। अब बात करते हैं भारती इन्फ्राटेल। भारती इन्फ्राटेल ने मेरा 246 का टारगेट आज अचीव कर दिया, लेकिन टारगेट अचीव करने के बाद क्लोजिंग नीचे की आई है, तो 246 के ऊपर एक अच्छे रनअप की तैयारी। लेकिन जो RSI है इसको भी देखकर चलना पड़ेगा, जो 880 के आसपास की है और हाईली ओवरबॉट है, तो कॉन्शियस होकर बाइंग साइड पे रहना है विद हैजिंग। अब हम बात करें भारती एयरटेल। भारती एयरटेल की आज छठे दिन लगातार अपसाइड की मूव। मेरे टारगेट थे 529 के, और आज की मूव में देखिए 15 रुपये ये ऊपर चला गया। कल की मूव अगर 490 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठे रहेंगे तो मेरे हिसाब से कल हम 525 से 530 का टारगेट जो मेरा है उसको हम अचीव कर सकते हैं। बुलिश क्रॉसओवर है, बिल्कुल बाइंग बनती है, शॉर्ट की गलती मत कर दीजिएगा। बजाज फाइनेंस में एक बेयरिश क्रॉसओवर मुझे लग रहा है देखने को मिल सकता है, और बड़ी गिरावट के लिए ये स्टॉक तैयार हो रहा है। देखिए 6 से 7 दिन की अच्छी कंसोलिडेशन चल रही है, लेकिन अगर 4770 के नीचे ये ट्रेड करना शुरू कर देता है तो 15 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 4545 का एक टारगेट, तकरीबन 200 पॉइंट नीचे की टारगेट की बात कर रहा हूँ, 200 से 225 पॉइंट आपको बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। बाइंग बिल्कुल नहीं करनी, हाँ शॉर्ट करनी है 4770 के नीचे। अब बात करता हूं मैं अरविंदो फार्मा ने फिर एक क्लोजिंग अपसाइड पर दिखाई और 900 के इसने क्रॉस करके एक बार ऊपर गया और नीचे क्लोजिंग आई 915 के। देखिए शॉर्ट करने की अभी गलती मत कीजिए, अभी इसमें गुंजाइश बाकी है। 67 की RSI है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि अभी गुंजाइश बाकी है। बाइंग साइड पर बैठना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा 900 का। ऊपर खुला और ऊपर ही ट्रेड करता दिखा अगर आधे घंटे के लिए, तो ही आप बाइंग साइड पर बैठिएगा, अदरवाइज साइडवेज होके आप बैठ सकते हैं। शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए, शॉर्ट बनेगा 880 के नीचे जाके। अब बात करते हैं अंबुजा ने देखिए ब्रेकडाउन दे दिया है, तो बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 258 का, और अगर 248 के नीचे इसने ट्रेड करना शुरू किया तो आप बड़ा फॉल 225 तक का देख सकते हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट में बैठ सकते हैं। बाइंग की खरीद करने की इसमें गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो दोस्तों मैंने आपके साथ निफ्टी के 10 अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप मेरी वीडियो को एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत